बस मैंने डिसाइड कर लिया है, कल से मैं रोज सुबह जॉगिंग पे जाया करूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, और अगर आप गए ना तो देख लेना। अच्छा, धमकी देखा माँ, धमकी मिल रही है, धमकी। मैंने सोचा था कि आपके लिए सुंदर, सुशील, भोली भाली सी लड़की लाऊंगा जो मेरा काम आनेगी। इसे देखिए। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देखा माँ, गलती इनकी पर इल्जाम हम पर डाल रहे हैं। हमने तो इन्हीं की भलाई के लिए इन्हें उठाया हाँ, तो था ना। भलाई के लिए तो कह रहा हूँ, भलाई के लिए उस जॉगिंग पार्क में जाना जरूरी है। ताकि आप उन सारी लड़कियों से बात कर सकें। नहीं, ताकि मैं जॉगिंग करके फिट रह सकूं। माँ, कभी कभी तो हमें लगता है ये हमें समझते ही नहीं है। पहले भी इन्होंने हम पर शक किया और अब वो करण। अब मैंने कहा था मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं करण, हमारा मतलब। मैं जानता हूँ कि जो गलती मैंने की है उसके लिए मैं कितना भी सॉरी बोलूं वो कम है। और आज माँ के सामने मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा वो गलती कभी नहीं होगी। माँ, मैं आज के बाद आभा को अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा। और मैं सच कह रहा हूँ, काश आप यहाँ होती देखने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यशोधरा, इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आई? अरे कहाँ थी तुम? और आज यूं अचानक? आपकी बड़ी मेहरबानी माँ जी। आपने मुझे धक्के मार के नहीं निकाला। ऐसा मत कहो यशोधरा, ये तुम्हारी बहन का घर है। पानी पी लो। मैं तो हमेशा से प्रतिभा के बच्चों को देखने आना चाहती थी। लेकिन जीजा जी के डर से कभी हिम्मत नहीं कर पाई। सच पूछी तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। पर भाग्य ने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बहुत साल पहले मेरे पति गुजर गए और उनके जाने के बाद मैंने अपने ससुराल वालों से, उनके परिवार से साथ निभाने की बहुत कोशिश की माँ जी, लेकिन मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। मेरे पास, मेरे सामने कोई द्वार नहीं था माँ जी। उनके ताने और बदसलूकी से मजबूर होकर मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं इसलिए यहाँ चली आई। ये प्रतिभा का घर है, तुम उसकी बहन हो, तुम जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती हो। हाँ, लेकिन जीजा जी, चक्कू को हम समझा देंगे ना, हम समझा देंगे चक्कू को। मासी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मौसी जी, अब से आप हमारे साथ रहेंगी। आज तुम्हारे घर परिवार देखने की तमन्ना पूरी हो गई। भगवान ने आज मुझे यहाँ तक पहुंचा ही दिया। प्राण छोड़ने से पहले सबसे मिलवा दिया। आइए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। चल बेटा, चल।
मामी जी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? पोहे, जलेबी, समोसा, मूंग का हलवा सब बनाती बेटा, अगर मेरे पास 2 नौकर होते। मगर काम ही इतना है कि क्या करूं। नाश्ता बनाने बैठती ना तो दोपहर के खाने में देर हो जाती। मामी जी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लाइए, दीजिए मुझे। हाँ हाँ, सच ही कहा है, घर में बहू आने से कितना आराम हो जाता है नहीं? कर, पहले पूरियां करो। मैं भी तो देखूं नई नवेली दुल्हन पूरियां कैसे बनाती है। अरे वाह, बाद में आलू की सब्जी भी बनाना, ठीक है? और हाँ, थोड़े से बर्तन पड़े हैं, वो भी धो देना। अरे तुम रसोई में क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है और तुम यहाँ? यही तो मैं कह रही थी इससे कि मैं खुद कर लूंगी, मगर इसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब आप ही समझाइए इसे। ससुराल में जब बहू पहली बार रसोई बनाती है ना, तो भोज का आयोजन किया जाता है और उसके मायके वालों को भी बुलाया जाता है। अब इसका मायका तो ठहरा स्वर्ण भवन, तो रीत के अनुसार वकील साहब और उनके घर वालों को भी बुलाना पड़ेगा, है ना? सानिया, तुम आओ हमारे साथ। ले जाओ, पता था मुझे ही करना पड़ेगा। और एक दिया बिना बुझे 9 दिन तक जलाए रखना पड़ता है, और ये घट ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। और दशमी के दिन नव धान्य को विसर्जित किया जाता है, विजयदशमी बनाई जाती है। समझ गई? राजू, राजू, जी मैम। ये क्या है? ये घर है या पहलवानों का अखाड़ा है? मिट्टी क्यों बिखराई हुई है? जी मैम, वो अरे बहू, वो अरे बहू, इनकी कोई गलती नहीं है बेटा। तुमसे कहा था, तुम भूल गई, तो मैं मिट्टी ले आई, शायद गिर मासी गई। जी प्लीज, देखिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस घर में सफाई से रहने की आदत है और आप अपने ये गांव के जो नियम है ना, यहाँ पर लागू मत कीजिए। शैली भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? मौसी जी माँ समान है हमारी, और ये सब जो वो कर रही हैं वो पूजा के लिए कर रही हैं। ये हमारा और आपका फर्ज है जो हमें वो सिखा रही हैं। आप इनका मान नहीं रख सकते तो कम से कम अपमान तो मत करिए। ये अच्छा है आप, ये बहुत अच्छा है। पहले तो राह चलते लोगों को घर में मेहमान बनाकर ले आओ, उसके बाद उनका आदर सत्कार भी करो। टू गुड। भाभी, मेरा तो बस चले ना, एक एक करके सबको उठाकर बाहर फेंक दूं, लेकिन ये घर वाले रोज नए नए नमूनों को उठाकर ले आते हैं। बेटा, मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। नहीं नहीं मौसी, ये आप क्या कह रही हैं? शैली भाभी के ऐसे व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, पर ऐसी बातें मत करिए प्लीज। और पूजा भी तो करनी है। हाँ, चलिए चलिए। हेलो, क्या आप आ रहे हैं? चक्कू, चक्कू बेटा,
बेटा तू नाराज मत हो, हम जानते हैं तो उसे पसंद नहीं करता है, पर बेटा आखिर यशोधरा है तो प्रतिभा की ही बहन ना। अब इस उम्र में वो कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगी। हाँ, एक बात बता, आज अगर प्रतिभा जिंदा होती तो वो यशोधरा को अपने घर में रखती ना? हाँ बेटा, प्रतिभा की खातिर उसे यहाँ रहने दे। बीती बातों को भूल जा बेटा, भूल जा। हाँ अच्छा बेटा, हम रखते हैं। हाँ हम जानते हैं चक्कू, यशोधरा के साथ साथ बहुत सी बीती यादें भी लौट आई हैं। ला बेटा, मैं परोस देती हूँ। अरे नहीं मौसी जी, हम कर देते हैं। मेरा कहना नहीं मानेगी? ला मुझे दे। लीजिए माँ जी। ये ले बेटा। सब्जी किसने बनाई आज? क्यों? अच्छा नहीं बना बेटा, मैंने बनाया है। नहीं, बहुत अच्छी बनी है। हमने पहले भी ये सब्जी खाई है लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं आया। कुछ अलग है इसमें। हाँ बेटा, तेरी माँ ऐसी सब्जी बनाया करती थी। वो अलग से अदरक का छौंक लगाती थी। यशोधरा, तुमने भी ऐसा ही किया ना? जी माँ जी। इतनी सी बात से स्वाद में कितना फर्क पड़ जाता है, नहीं? बिल्कुल इसी तरह छोटी छोटी बातों से जिंदगी का स्वाद भी बदल जाता है बेटा। तुम्हारी माँ, वो तो अगर सूखे पौधे को भी हाथ लगाती थी तो वो जी उठता था। माँ की याद दिला दिया जा आपने। मासी, आप हमारे पास पहले क्यों नहीं आई? सब समय का फेर है बेटा। लेकिन अब जब तक मैं यहाँ हूँ, सबको अपने हाथ से खाना बना कर खिलाऊंगी। जब तक मैं यहाँ हूं का क्या मतलब है? अब आप यहीं पर हैं, यहीं रहेंगी हमारे साथ और रोज हमें ऐसा खाना बना के खिलाइएगा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। इतना बड़ा घर है, आप इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे। शैली, घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, समझी? हाँ, वही मतलब था मेरा। प्रकाश बेटा, ओहो, शायद है नहीं घर पे। होता तो दवा ले आता। खैर, ये करण भी ना, एक भी चीज जहाँ से उठाते हैं वहां रखते नहीं हैं। सारी चीजें इधर उधर। शादी हो गई है पर काम बिल्कुल बच्चों जैसे। आबा, कितनी बार समझा, करें ये सारी चीजें ऐसी क्यों रखी हुई है? अरे ये सब छोड़ो, मौसी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया है करने के लिए, पहले वो खत्म करना पड़ेगा। कौन सा काम? मौसी को ना एक खिलौना चाहिए, हंसता खेलता खिलौना, पोते के रूप में। अब मैं ये अकेला कर सकता ना तो मैं कर लेता, तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं देता, पर मुझसे अकेले नहीं होगा। आबा, करण, करण, आप भी ना। देखो क्या है, ये भी तो बहू का फर्ज होता है ना, क्या तुम ये फर्ज नहीं निभा? करण, करण, समझने की कोशिश करो। देखो मौसी, क्या कर रही हो तुम? आबा, तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए ना। आबा,
तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, वो मैं कब से कह रहा हूँ आभा को कि नवरात्रि की शॉपिंग करनी है, माता की मूर्ति सिलेक्ट करनी है, सबके लिए कपड़े, पूजा का सामान वगैरह वगैरह, पर ये देखो ये सब करने में इतना टाइम लगा रही है। हाँ वो हाँ सुना मैंने, बचपन से जानती हो तू कितना बदमाश है। चल चल बहू को काम करने दे, चल। चाचा जी, चाचा जी आपकी दवाई खत्म हो गई थी तो ये आपके लिए। हम कैसे यकीन कर लें कि इसमें जहर नहीं दवा है?
ठीक है ना? आभा, करण को अपने कमरे में ले जाओ। जी, उठिए। ओफो, आपके पर्दे अभी तक नहीं लगे। जल्दी कीजिए, आरती का समय हो रहा है। पंडित जी, आपके पास तो सब ठीक है ना? एक काम कीजिए, मौली और कुमकुम नहीं मिल रहा है, वो हमें लाके दीजिए। बड़ी बहू, अरे मौली और कुमकुम कहाँ रखा है बेटा? जी ये सब ना आभा देखती है, आप उसी से पूछ लीजिए। आभा आई क्यों नहीं है अभी तक? अच्छा बेटा, तुम ये फूल सजाओ, मैं देखती हूँ उसे। श्याम। जी मैडम। क्या जी मैडम? इधर आओ। जी मैडम। रखो इधर। आज से नवरात्रि शुरू है। घर में नई बहू आई है, तो अगर आप ठीक समझें, आप चाहें तो आभा के ससुराल वालों को भोज पे बुला सकती हैं। जी। कितना प्यार था मेरी बहन के मन में मेरे लिए। घर में कोई भी चीज आती थी तो सबसे पहले मुझे देने आती थी। कभी कभी तो अपने हिस्से की चीज भी मुझे दे देती थी। रिश्ते निभाना, बनाना कोई उससे सीखता। असल में बेटा, उसके लिए खुद से ज्यादा दूसरों की खुशी होती थी। बहुत त्याग की भावना थी उसके मन में। मौसी जी। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही बचपन की याद आ गई। तुझे पता है, पिताजी हम दोनों के लिए एक तरह के कपड़े लेकर आते थे, बस रंग अलग अलग होते थे। मुझे चटक रंग पसंद थे तो मैं चटक रंग पे कब्जा कर लिया करती थी। प्रतिभा को हल्के रंग पसंद थे। या भगवान जाने, मेरी खातिर वो हल्के रंग पसंद कर लिया करती थी। अब तो मुझे भी चटक रंग कहाँ भाते हैं। मौसी जी, तो यहाँ भी है ना हल्के रंग की साड़ियाँ। देखिए वो, अरे इतनी सारी साड़ियाँ हैं मासी, आपको जो भी पसंद आए वो ले लीजिए। एक मिनट, ये साड़ियाँ इन्हें देकर तुम ठीक नहीं कर रही हो। जानती नहीं हो माँ की साड़ियाँ। क्या है भाभी, आप
मौसी जी के साथ ऐसे क्यों बात करती हैं? वो बड़ी हैं और माँ की सगी बहन है, और इनका इन सारी चीजों पर इतना ही हक है जितना हमारा है। और फिर हम ये सब दादी को पूछकर कर रहे हैं। भाभी आप ही सोचिए, अगर मौसी जी ये साड़ी पहनेंगी तो माँ की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। फाइन, अप टू यू। मौसी जी लीजिए ना, लीजिए ना मौसी जी, हमें अच्छा लगेगा। हमें बहुत खुशी हुई कि आप सब पधारे हैं। आइए आइए, तशरीफ रखिए। वो शैली जी नहीं आई? वो भाभी को कोई जरूरी काम था। माँ, पिताजी कहाँ गए? शायद कमरे में गए। हम देखते हैं। पिताजी, अब सुनो, वो सुनने के लिए क्या बाकी रह गया संस्कार? अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। सॉरी। हम शायद तुम्हें माफ कर भी दें, पर जो तुमने किया है ना संस्कार, वो हम जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। एक बार फिर ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से अनाथ हो गया होता। अब मुझे सजा दो, मुझे जो सजा देनी तो मुझे सजा दो, मगर इतनी नफरत मत करो कि मैं जिंदगी भर इस नफरत के अंधेरे से बाहर न निकल पाऊं। हमारे मन में तुम्हारे लिए नफरत है या नहीं, अब इस बात का कोई मायने नहीं। हम सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर तुम सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो सानिया को वो हर खुशी, वो हर हक दो जो एक पत्नी का अधिकार होता है। करण, वो हम पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।